Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for the chemistry and today we are going to learn about thermodynamics. And in the thermodynamics, we are going to learn about the calculation of or measurement of delta U and delta H. So what is delta U? Delta U measurement. Delta U is nothing but my change in internal energy, right? Change in internal energy. And what is my delta H? Internal energy. Delta H is nothing but change in enthalpy. So first we are going to talk about delta U. The process of measurement of delta U and delta H is nothing but कैलोरीमेट्री. मतलब क्या, कोई भी मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई प्रोसेस चेंज हो रही है, कोई एनर्जी आ रही है, कोई एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, तो वो टोटल एनर्जी मेजर करने का जो टेक्निक है दैट इज माय कैलोरीमेट्री. सो यू कैन से मेजरमेंट ऑफ एनर्जी चेंजेस आर एसोसिएटेड विद केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस by an experimental technique which is nothing but calorimetry. So यहाँ पे calorimetry का use हम करेंगे to calculate this delta U delta H. The heat evolved in the process can be determined by temperature change. हमको सबको पता है Q is directly proportional to delta T. जितना delta T change होगा उतनी heat आएगी या जाएगी. If you provide the heat to the system, delta T will be positive. T will be final. T final will be positive. अब if you remove the heat from the system, T final will be negative, so will be less. So measurement are taken into are done in the two condition. दो condition रहती है जिसमें हम measurement करते हैं. क्यों दो condition रहती है? मुझे पता है delta U change in internal energy is nothing but Q plus work done, that is Q minus P delta V. okay? तो दो कंडीशन अगर लेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम का लेंगे और कांस्टेंट प्रेशर का लेंगे. इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, और इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर जो है चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट क्यू. तो मेरा कैलोरीमेट्री में मैं क्या करता हूँ, क्यू निकालता हूँ. तो क्यू जैसे ही निकालता हूँ इन दो डिफरेंट कंडीशन में, तो मुझे डेल्टा यू भी मिल जाएगा, डेल्टा एच मिलेगा. यही दो प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम it is called QV and constant pressure it is called QP. So let's start with the delta U. Absorption of heat at constant volume can be measured in a bomb calorimetry. अभी कैलोरीमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बॉम्ब कैलोरीमेट्री. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेल्टा टी एंड which can be measured with the help of heat capacity C, या इसको Z भी बोलेंगे, एंड हमको मिलेगा Q. ओके, सो the energy changes are associated with the reactions are measured with no work done under constant volume. ठीक है, तो Q जो है ये मेरा जब डेल्टा U होता है, कब होता है, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जो डेल्टा U होगा, डेल्टा V होगा, वो जीरो होगा, तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा. यही यहाँ पे बताया गया है, इट विल बी जीरो. सो बॉम्ब कैलोरीमीटर वी विल सी. दिस इज द पिक्चर, आप देख सकते हो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का है. ये पिक्चर में हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, फिर विल सी द वर्किंग प्रिंसिपल. इसमें क्या रहता है कि अंदर में वाटर रहता है, कंडक्टिंग प्लेट्स जो रहती है इसको हम बोलते हैं बॉम्ब. जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये हीट को कंडक्ट करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वाटर. उसके बाद ये है मेरा स्टीरर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म यू कैन से, नॉट कांस्टेंट. एंड देन सैंपल, ये सैंपल जो यहाँ पे है ये मेरा बर्न होता है, इसको बोलेंगे सैंपल. और ये बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ फायरिंग लीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन इनलेट. अभी हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे. एंड ये है मेरा थर्मोमीटर. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो प्लेट आप देख रहे हो इसको हम टोटल इसको बोलेंगे बॉम्ब. ओके, इसको बॉम्ब बोलेंगे. इसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है. तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि मेरा जो सैंपल है, ठीक है, दिस इज माई सैंपल. तो ये सैंपल जो है ये बर्न होने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न, राइट. तो ये जब बर्न होगा तो क्या होगा कि फायरिंग लीड से ये बर्न होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व. तो ये जो हीट है ये थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स ऑफ दिस बॉम्ब ये हीट यहाँ पे जाएगी, और
यहाँ पे क्योंकि ये सील्ड है पूरा, तो मेरा वॉल्यूम जो है डेल्टा वी विल बी जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा प्रेशर तो बढ़ेगा, बट प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सील्ड भी लगा है। और यहाँ पे देखिए हीट जो इवॉल्व होगा वो कहाँ पे जाएगा, वाटर में। और ड्यू टू द स्टीयरिंग इफेक्ट, यहाँ पे स्टीयर हो रहा है, तो ये पूरे वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा, नॉट कांस्टेंट। तो ये बढ़ेगा क्योंकि हीट इवॉल्व होगा सिस्टम में। तो ये डेल्टा टी हम मेजर करते हैं, एकदम प्रिसाइज मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। और हमको पता है Q इज नथिंग बट C, और इसको Z भी बोलते हैं, Z इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर पता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर की पता है, तो सैंपल की भी पता कर लूंगा मैं। और फिर मुझे पता चल जाएगा कि हीट इवॉल्व इसने कितना किया। अगर मैं इसका 1 मोल अगर कंबशन कर लूं, तो इसने मोलर हीट कैपेसिटी का अगर मैं ले लूं इसकी, ठीक है, Cm इंटू डेल्टा टी, तो मुझे पता चल जाएगा कि Q कितना होगा। तो जैसे ही Q आएगा तो इट इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा U, एज W इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा U मेजरमेंट कर लूंगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। अभी क्या कैसे करेंगे, द टेम्परेचर चेंज ऑफ अ कैलोरीमीटर बाय द कंप्लीट reaction is calculated, completed reaction is calculated as QV। ठीक है, QV is as QV equal to C into डेल्टा T। ठीक है, टेम्परेचर चेंज क्या क्या बोलेंगे हम, डेल्टा T, और उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, QV कैलकुलेट कर दिया। तो इसका जो इक्वेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे डेल्टा U भी बोलेंगे। तो डेल्टा U मेरा फाइनली क्या होगा, Z, ओके, Z हम बोलेंगे, इसको C भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल अपॉन वेट ऑफ द सैंपल। ये मैंने क्यों लिया, देखिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ तो डेल्टा टी इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, Zm मोलर, और Zm मोलर क्या होता है, Z मोलर क्या होता है, M बोलेंगे इसको, ये बोल रहता है Z अपॉन मोल। Z इज नथिंग बट C भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको C भी बोलते हैं, Z भी बोलते हैं। तो ये मैंने डेल्टा U इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया, ZC, ये अभी स्पेसिफिक हीट हो गया, अभी देखेंगे इसमें आएगा। Z इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर। देन डेल्टा T इज नथिंग बट यहाँ पे थीटा डैश जो लिया है, डेल्टा T, it is increase in temperature measured by Beckmann thermometer on m is the mass of the substance in gram and m is the molecular weight of the substance। ठीक है, ये ऊपर का रहेगा, जो ये m रहेगा और ये मेरा स्मॉल m रहेगा। तो इसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर दिया डेल्टा U। वैसे ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे डेल्टा H। अभी यू कैन टेल इजीली हमने डेल्टा U कैसे कैलकुलेट किया था, इट इज कैलकुलेटेड एज Q एंड it has been calculated as QV, डेल्टा V हमने 0 कंसीडर किया था। तो यहाँ पे कंसीडर करने के लिए डेल्टा H मतलब क्या है, चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी मतलब क्या, टोटल सिस्टम की कितनी हीट एनर्जी चेंज हुई, तो हम इसको बोलेंगे Q। ठीक है, तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो डेल्टा P मेरा 0 हो जाएगा। तो हम अगर इस वाले सिस्टम में Q निकालेंगे तो दैट विल बी माय डेल्टा H। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या किया, डेल्टा H मेजरमेंट के केस में हमने द मेजरमेंट ऑफ हीट चेंजेस एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने जो डेल्टा P है वो 0 लेना है, तो हमने क्या किया, जो डेल्टा H मेजर किया वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही कर लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इक्वल टू QP कंसीडर किया। द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड heat of the reaction or the enthalpy of the reaction and it is denoted by delta RH। delta RH, तो ये क्या होता है, हीट ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए A प्लस B मेरा प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट था, जिससे C प्लस D बना। ठीक है, तो हीट, अगर ये रिएक्शन होती है, अगर हीट इवॉल्व होती है तो सिस्टम से हीट चली गई, मतलब क्या, डेल्टा RH। ठीक है, ये टोटल हीट
एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम व्हाट विल इट विल बी नेगेटिव, राइट। और वैसे ही अगर ये टोटल ही ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, मतलब इसका क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब क्या है, सिस्टम ने हीट ले ली तो सिस्टम की हीट बढ़ गई, ठीक है। तो ये टोटल हीट जो दिखाते हैं हम, ये डेल्टा आर एच मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन से दिखाते हैं। सो लेट्स कंसिडर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, देन क्यूपी और हम बोलेंगे डेल्टा आर एच इज ऑल्सो निगेटिव, ठीक है। क्यूपी और डेल्टा आर एच इज ऑल्सो निगेटिव। और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो कोई भी सिस्टम में अगर हीट आ रही है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इट विल बी माय पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये सिस्टम लेंगे हम, जैसे हमने डेल्टा यू के कैलकुलेशन में क्या किया था, बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया था, यहाँ पे हम एकदम सिंपल वाला सेटअप लेंगे जिसमें मेरा फोम्ड पॉलीस्टेरीन कप, मतलब ये कप यू कैन सी एट बहुत हर जगह देखते हो आप, फोम पॉलीस्टेरीन कप, जो क्या होता है, थर्मल इंसुलेटर, काइंड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। यहां से हीट इवॉल्व नहीं होती है, मतलब पास नहीं होती। और इसमें हमने क्या किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले लिया, मतलब रिएक्शन मिक्सचर ले लिया। अभी यहाँ पे ऊपर में सिस्टम ओपन है, ये मेरा थर्मोमीटर है, तो यहाँ पे अंदर में कोई भी जो भी रिएक्शन हो रही है, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है मेरा वो एटीएम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डेल्टा पी मेरा क्या होगा, 0 होगा। और भले इसका वॉल्यूम चेंज होगा, कम ज्यादा होगा, डेल्टा वी पता नहीं क्या होगा, बट अगर मान लीजिए इसमें रिएक्शन हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ डेल्टा क्यू होगा, मतलब क्यू नॉन जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा कि हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, और क्योंकि ये नॉन इंसुलेटिंग नहीं है, मतलब सॉरी कंडक्टिंग नहीं है, तो हीट इवॉल्व इसके थ्रू नहीं होगी, बस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा जो हम थर्मोमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूपी, बिकॉज आई नो सी इंटू डेल्टा टी इज नथिंग बट माई क्यू, सी इज माई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी इज माई टेम्परेचर चेंज। तो इतना सिंपल ये यहाँ पे डेल्टा एच का मेजरमेंट का तरीका होता है, ठीक है। सो लेट्स सी द एंथैल्पी change or delta RH. The enthalpy change occupying a reaction is called reaction enthalpy. मतलब क्या, sum of the enthalpies of the product minus sum of the enthalpies of the reactant. यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा RH it is nothing but AI plus H of product minus BI प्लस H ऑफ रिएक्टेंट। मतलब मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है A प्लस A B, इट इज गिविंग आउट व्हाट, B C प्लस B D। ये मेरे क्या है, साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये मेरे रिएक्टेंट है। इसको बोलूंगा मैं रिएक्टेंट और इसको बोलूंगा मैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये है मेरे प्रोडक्ट। तो जो भी डेल्टा एच आर, जो भी हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, एंथैल्पी जो भी होगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल बी व्हाट, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज प्रोडक्ट का समेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट का समेशन माइनस रिएक्टेंट का समेशन। तो ये मेरा डेल्टा एच आर होगा। तो यहाँ पे देखिए AI and BI are stoichiometric coefficient of the product and the reactant respectively, ठीक है। तो ये ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ डेल्टा आर एच ऑफ, दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। सो एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, CH4 मीथेन गैस रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। सो व्हाट विल बी द डेल्टा आर एच, कैन यू इमेजिन। यहाँ पे क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी लेंगे हम, मोलर एंथैल्पी लेंगे हम, ठीक है। मतलब
अभी मेरा प्रोडक्ट है पहले, उसके बाद माइनस रिएक्टेंट है, तो HM इंटू CO2 प्लस 2HM स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2H2O माइनस HM of CH4 plus 2HM of O2 and this is my HM is my molar enthalpy. HM is my molar enthalpy. मतलब इसके साथ हम नंबर ऑफ मोल्स, मतलब क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो ऐड कर रहे, दैट इज गिविंग टोटल एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड participating in the reaction, total enthalpy of compound. ठीक है, तो हमने क्या पाया यहाँ पे कि डेल्टा आर एच इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मोलर एंथैल्पी. सो एंथैल्पी चेंज इज अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अभी ये एंथैल्पी कहाँ यूज होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर कैलकुलेशन करने के लिए. उसके बाद मुझे कोई रिएक्शन में कितनी हीट देने की है या रिएक्शन से कितनी हीट इवॉल्व होगी वो पता करने के लिए. और एक होता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो रहता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें कौन सा रिएक्शन मुझे फाइनेंशियली अच्छा होगा, कंफर्ट होगा, जो चीपली प्रोडक्ट हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम आउटपुट होगा, वो डिसाइड करने के लिए मुझे एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना, एंथैल्पी चेंज का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज का कैलकुलेशन इट इज अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी and we used to calculate this by the method of the summation of product का enthalpy minus summation of reactant का enthalpy. So I hope you understand this. Thanks for watching Edu Fun Day. Thank you.